शैतान एक लड़का लड़की को नाजायज मोहब्बत में डालता है। लड़का लड़की को फोन करता है, लड़का ये नहीं कहता मैं ज़िना करना चाहता हूं, वो ज़िना को अच्छी पैकिंग में पेश करके कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। कोई लड़का थोड़ी बोलता है लड़की से मैं तुमसे ज़िना करना चाहता हूं, हालांकि वो ज़िना करना चाहता है, मगर शैतान कितना होशियार है, उसने ज़िना को प्यार के पैकिंग में पेश किया है। लड़का लड़की से बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे जालिम, तू अगर वाकई में उस लड़की से प्यार करता तो तू उसको जहन्नम के रास्ते पे लेके ना जाता, तू ज़िना ना करता, तू निकाह करता। दुनिया में जो फूल होता ना, फूल के आसपास कांटे होते हैं। फूल तोड़ना अगर है तो पहले कांटों से निपटना पड़ेगा। अगर गलत नीयत से फूल तोड़ोगे कांटा चुभ जाएगा। अल्लाह ने औरत को फूल बनाया है और इस फूल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुछ कांटे बनाए हैं। और वो कांटे कौन हैं? वो लड़की का बाप है, वो लड़की का भाई है, वो लड़की का गार्जियन है। अगर आप किसी औरत से, किसी लड़की से वाकई में मोहब्बत करते हैं तो आप उससे रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, उससे चैटिंग नहीं करेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे। आप उसके गार्जियन के जरिए, उसके बाप के जरिए निकाह का पैगाम भेजेंगे और हलाल और जायज तरीके से निकाह करेंगे। तो शैतान का तरीका यही रहा है कि गुनाहों को कैसे मुज़य्यन किया जाए, गुनाहों की पैकिंग को कैसे अच्छा किया जाए। और यह काम पहले दिन से शैतान कर रहा है। शैतान जब हमारे बाप आदम के पास आया, हमारी मां हव्वा के पास आया और उनको बहकाना था, उनको गुमराह करना था, उनको जन्नत के उस पेड़ को खिलाना था जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, तो शैतान ये नहीं बोला कि वो पेड़ खतरनाक है। शैतान बोला अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्दी, ऐ आदम, ऐ हव्वा, ये पेड़ जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया है, ये शजरतुल खुल्द है, ये हमेशा हमेशा इस पेड़ का फल खा लोगे तो हमेशा हमेशा रहोगे। ये पेड़ नहीं है, ये अमृत है, अमृत। उस पेड़ को उसने अमृत करार दे दिया जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था। और कसम भी खाया इब्लीस ने, कसम खा के कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, इस पेड़ का तुम फल खा लो, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। और जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया तो नतीजा क्या निकला? बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। पता ये चला शैतान पहले दिन से हमें और आपको नंगा करना चाहता है, मर्दों को भी नंगा करना चाहता है, औरत को भी नंगा करना चाहता है। आज टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और इसी तरीके से स्नैपचैट पर आज लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ इस बात के लिए पैसा कमा रही हैं कि वो नंगी होकर के अपना शरीर दिखा रही हैं। अपना शरीर दिखाकर, अपना बदन दिखाकर, अपनी बॉडी को एक्सपोज करके वो पैसा कमा रही हैं। आज मुसलमान कितनी लड़कियां हैं जो यही काम कर रही हैं। यही तो शैतान चाहता है। शैतान हमें और आपको नंगा करना चाहता है। भाई एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर दिमाग है वो नंगा नहीं रहता है। हमारी कॉमन सेंस हमसे कहती है नहीं, हमारे बदन के कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं वो ढके रहने चाहिए। इंसान नंगा रहना नहीं चाहता है, मगर आज की दुनिया में नंगा रहने को भी फैशन करार दे दिया गया और औरत को नंगा कर दिया गया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये नंगा रहना ये शैतान की चाल है, ये शैतान का मिशन है। आदम के बदन से कपड़ा उतर गया, हव्वा के बदन से कपड़ा उतर गया, दोनों नंगे हो गए। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। दोनों को नंगा रहना गवारा नहीं है, दोनों अपने सतर को, अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने आवाज दी
ऐ आदम, ऐ हव्वा, क्या मैंने मना नहीं किया था उस पेड़ के करीब मत जाना? तुम क्यों गए? तुमने क्यों शैतान की बात मान ली? क्या मैंने नहीं कहा था शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है? तब आदम और हव्वा ने तौबा की। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कहा कि परवरदिगार, बेशक हमने गलती की, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया और तूने अगर नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया, ऐ अल्लाह हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। हो लोगो, आदम की औलाद हो, सच्चे दिल से तौबा कर लो। ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर वाकई में कोई गुनाह हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, इब्लीस का तरीका ना अपनाओ। गुनाह करके डिटाई ना करो, चोरी करके सीना जोरी ना करो। आदम का तरीका अपनाओ, हव्वा का तरीका अपनाओ। अगर गुनाह हो गया है, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। मेरे साथी, अल्लाह को वो आंख बहुत पसंद है जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो।